think the girls with their nails done now. वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अल्ट्रा विजिटो द गॉड किलर की कहानी। आखिर क्यों अल्ट्रा विजिटो ने गॉड किलर बन के सारे गॉडों को मारना शुरू कर दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है वीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर वीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तारीफ़ करते रहते हैं और विजिटा उनको कहता है कि मैं तो इसे अपने बेस फॉर्म में हरा दूँगा। विजिटा कहता है कि मैंने भी एक नया फॉर्म सीखा है, मैं तुमसे उस फॉर्म के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। वीरस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू कहता है कि शायद मैं उसे अब हरा सकता हूँ अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, और गोकू और विजिटा दोनों कहते हैं कि पहले मैं जाऊँगा। वीरस कहता है कि तुम इस लायक नहीं तुम दोनों कि मुझसे लड़ सको, मुझे उससे अंश लड़ना है जिसने ब्रोली को हराया था। गोकू कहता है जब हम मिलते हैं तो हम गोगेटा बन जाते हैं। सोचो ज़रा, जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो एक साथ मिल जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं। गोकू विजिटा को गोगेटा बनने के लिए मनाने लगता है। फिर गोकू और विजिटा अपना डांस शुरू कर देते हैं और दोनों फ्यूज़ करके अल्ट्रा गोगेटा बन जाते हैं। वीरस कहता है कि मुझे डिसपॉइंट मत करना मोटल। उसके बाद वीरस और अल्ट्रा गोगेटा में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरस गोगेटा से कहता है कि तुम्हें पता है कि लोग मुझे सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं। वीरस तभी अपने हकाइशिन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि तुम दूसरे हो जिसने ये फॉर्म क्यूटेला के बाद ये फॉर्म देखा है। लड़ाई चल ही रही होती है कि गोगेटा का टाइम ख़त्म हो जाता है और गोकू और विजिटा अलग हो जाते हैं। गोकू वीरस को बताता है कि हम विजिटो बन सकते हैं, जो कि गोगेटा ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके लिए हमें पुटारा रिंग्स की ज़रूरत होती है। तभी विस उन्हें 2 पुटारा रिंग्स देता है। गोकू एंड विजिटा उसे पहन के अल्ट्रा विजिटो बन जाते हैं। विजिटो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, इसलिए वीरस को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत बड़ा हकाई उसके ऊपर फेंकने वाले होते हैं, जिसके जवाब में विजिटो भी अपना कामेहामेहा देना शुरू कर देता है। जब फाइनल कामेहामेहा और हकाई दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सुप्रीम काई गायब हो जाते हैं। विजिटो विस से कहता है कि वो आखिर कैसा गॉड है जो कि लड़ाई के बाद छुप गया है जाके। विस कहता है वो छुपा नहीं है, वो जा चुका है, तुमने उसे मार डाला। विजिटो हैरान रह जाता है। विजिटो को विस की बात मजाक लगती है। विस विजिटो को दूसरी तरफ देखने को बोलता है। वहाँ पर लॉर्ड वीरस का हाथ कटा पड़ा रहता है। विजिटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एक गॉड को रिवाइव कर सके। लॉर्ड वीरस को वापस लाने का कोई तो तरीका होगा। विस कहता है अब कुछ नहीं हो सकता और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विजिटो को चारों ओर से घेर लेते हैं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्ट्रा विजिटो को गॉड किलर बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम वीरस का बदला लेंगे, और वो सब अल्ट्रा विजिटो पे हकाई दे देते हैं। विजिटो को हकाई देने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ से चले जाते हैं। अल्ट्रा विजिटो हकाई से बच जाता है, लेकिन वो अपने आप को अलग जगह पे पाता है। वो वहाँ पे जेनो को दिखता है और हैरान रह जाता है। वो ग्रैंड जेनो को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा वीरस को वापस लाने का। लेकिन तभी ग्रैंड जेनो के अटेंडेंट विजिटो पे हमला कर देते हैं। वो जेनो कहता है ये सब पागलपन बंद करो और एक बार मेरी बात तो सुनो। ये मैं हूँ गोकू, असल में मैं गोकू और विजिटा का फ्यूज़न हूँ। लेकिन अल्ट्रा विजिटो की बात कोई नहीं सुनता और उसे जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। अल्ट्रा विजिटो को अब जंजीरों में कैद हुए 10 साल बीत चुके होते हैं। तभी अल्ट्रा विजिटो को कोई एनर्जी महसूस होती है। वो कोई और नहीं विस होता है। अल्ट्रा विजिटो कहता है विस तुम आखिर कहाँ थे? विस कहता है लगता है तुम्हारे ये साल अच्छे नहीं बीते हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम किस दर्द से जूझ रहे थे। विस आगे कुछ कहता उससे पहले अल्ट्रा विजिटो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम 10 साल बाद मुझसे बस ये बकवास करने आए हो। तो विस कहता है कि मैंने अपने फादर ग्रैंड प्रिस्ट को मनाने के लिए पिछले 10 सालों से बहुत कोशिश की कि वो तुम्हें इस कैद से रिहा कर दें। मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि एंजल्स के कुछ रूल होते हैं जो कि मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तो उसके एंजल्स की पावर भी इनएक्टिव हो जाती हैं।
तभी भी मैंने हार नहीं मानी और तुम्हें आज़ाद करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगा। तभी मुझे ड्रैगन बॉल्स का ख्याल आया, सुपर ड्रैगन बॉल्स का, जिसकी मदद से हम वीरस को वापस से ज़िंदा करा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ढूंढने में नाकाम रहा। अल्ट्रा वेजिटो ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने वीरस के मरने से पहले कुछ किया क्यों नहीं, तुमने टाइम को रिवर्स क्यों नहीं किया। तो विस कहता है कि एंजल्स के रूल हैं कि अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है उसके बाद एंजल्स अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते। तो अल्ट्रा वेजिटो पूछता है कि हम लोग अभी तक कैसे फ्यूज़ हैं। विस कहता है कि एक नॉर्मल पुटारा इयररिंग्स नहीं थी, ये एंजेलिक पुटारा इयररिंग्स थी जो कम से कम तुम्हें एक दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी तक फ्यूज़ करके रख सकती हैं। विस, तो तुम मुझे ये सब बताने आए हो। तो विस अल्ट्रा वेजिटो से कहता है कि मैं असल में तुम्हें यहाँ पर आज़ाद करने आया हूँ, क्योंकि बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मेरी बहुत ही कीमती चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कहकर विस अल्ट्रा वेजिटो को आज़ाद कर देता है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद अल्ट्रा वेजिटो विस की स्टाफ को उठाता है और कहता है कि मुझे अर्थ पे वापस ले चलो। लेकिन स्टाफ काम नहीं करती है तो वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है, लेकिन फिर भी वो अर्थ पे नहीं जा पाता और उसको अर्थ पर किसी भी इंसान की एनर्जी महसूस नहीं होती है। तभी उसे विस की कही बात याद आती है कि उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब अल्ट्रा वेजिटो को रियलाइज़ होता है कि कहीं उन्होंने अर्थ और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को ख़त्म कर दिया है। अल्ट्रा वेजिटो ये सोचकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तब से वो कसम खाता है कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस दुनिया से मिटा देगा। तो गाइज़, ये थी अल्ट्रा वेजिटो की द गॉड किलर बनने की कहानी। अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अल्ट्रा वेजिटो अचानक रुक जाता है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि उन्होंने मुझसे सब ले लिया, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिलीज़, सिर्फ मुझसे एक गलती हुई इसकी वजह से। अल्ट्रा वेजिटो अपनी स्टाफ से कहता है कि मुझे दिखाओ कि क्या हुआ था अर्थ के साथ 10 साल पहले। तो अर्थ पे 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ आए हों। तो चैंपा बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहता है कि यही प्लेनेट है जहाँ पे द गॉड किलर रहता था। तो उसके जवाब में बेलमोंट कहता है कि अभी तक वीरस ने इस बेकार प्लेनेट को तबाह नहीं किया था। तभी अचानक वहाँ पे चारों जी फाइटर्स डिस्ट्रक्शन हेलिस कहती है ये कोई नॉर्मल एरो नहीं, हक्काई एरो है। और कुछ ही देर में क्रिलिन भी उस तीर से गायब हो जाता है। पिकोलो कहता है क्रिलिन नहीं। पिकोलो कुछ कर पाता उससे पहले ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे घेर लेते हैं और पिकोलो भी सिर्फ धूल बन के रह जाता है। उसके बाद बेलमोंट हंसते हुए कहता है मेरे दोस्तों
अगर तुम्हें वीरस का बदला लेना है तो मेरे साथ मिलकर कहो। फिर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई बॉल्स बना लेते हैं और उस हकाई के साथ अर्थ के सारे लोग गायब हो जाते हैं। अल्ट्रा वेजिटो ये देखकर कहता है कि उन शैतानों ने अरबों लोगों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिलीज सबको मार डाला। उन्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। अल्ट्रा वेजिटो अपनी स्टाफ से कहता है कि मुझे ले चलो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। और अल्ट्रा वेजिटो एक अलग ही प्लैनेट पे पहुंच जाता है। तभी लिक्विड के एंजल कॉर्न को महसूस होता है कि कोई आ चुका है और वो लिक्विड से कहता है, माय लॉर्ड, लगता है कोई आया है और लगता है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है। लिक्विड उसके जवाब में कहता है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं जो मुझे कुछ कर सके। तभी वहाँ अल्ट्रा वेजिटो आ जाता है। लिक्विड कहता है, ये क्या है? लिक्विड अल्ट्रा वेजिटो की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो ख़त्म हो गए थे। अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि मैं यहाँ पे उस चीज़ का बदला लेने आया हूँ कि तुमने जो गोहान के साथ किया, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ किया। अल्ट्रा वेजिटो ये कहकर अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है। अल्ट्रा वेजिटो तेज़ी से आता है और लिक्विड के मुंह पर एक घूंसा मारता है और लिक्विड दूर जाके गिरता है। लिक्विड भी गुस्सा हो जाता है और वो अपना ट्रू फॉर्म दिखाता है जिसमें उसकी 9 पूंछों के ऊपर हकाई बॉल्स होते हैं। अल्ट्रा वेजिटो कहता है, ये तो जाना पहचाना लगता है, ये तो वही एनीमे है जो ट्रंक्स टीवी पर देखा करता था। लिक्विड कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ गॉड किलर। और लिक्विड अपनी 9 हकाई बॉल्स अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर फेंकता है और अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ में एनर्जी ब्लेड बना लेता है और वो 9 हकाई बॉल से बच जाता है और लिक्विड की गर्दन पे वार करता है और लिक्विड का सर धड़ से अलग हो जाता है। अल्ट्रा वेजिटो इतने पर ही नहीं रुकता, वो लिक्विड की बॉडी पर हकाई दे देता है ताकि ड्रैगन बॉल्स की मदद से उसे ज़िंदा ना कराया जा सके। अल्ट्रा वेजिटो जाने की तैयारी करता ही रहता है कि तभी पीछे से कॉर्न कहता है, रुको वेजिटो, जो ये स्टाफ तुम यूज़ कर रहे हो ये मॉर्टल के इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसे सिर्फ एंजल्स इस्तेमाल करते हैं और ये मेरे भाई विस की है। मैं कहता हूँ कि उस स्टाफ को अभी के अभी वहीं छोड़ दो। अल्ट्रा वेजिटो पीछे मुड़ के बोलता है, तुमने कुछ कहा कमज़ोर? अल्ट्रा वेजिटो अपनी स्टाफ यूज़ करके एक अलग ही जगह पे आ जाता है जो कि एक रेगिस्तान होता है और वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पिरामिड्स थे। अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोचता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे भी छुपे हों, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तभी अल्ट्रा वेजिटो आसमान में देखकर हैरान रह जाता है। पूरा आसमान सिर्फ तीरों से भरा होता है और सारी तीरें अल्ट्रा वेजिटो की तरफ बढ़ती होती हैं और अल्ट्रा वेजिटो के बदन को छल्ली कर देती हैं और अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पर गिर जाता है। दूर से अल्ट्रा वेजिटो को हेलीज और उसके एंजल सोर उसे देख रहे होते हैं। सोर हेलीज से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा ये ट्रैप उस पर काम करेगा, लेकिन उसने काम किया। उसके बाद लेडी हेलीज अल्ट्रा वेजिटो के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तो ये है गॉड किलर जिसने अपने ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार डाला था। फिर हेलीज अल्ट्रा वेजिटो के बदन में से एक तीर निकालती है और अल्ट्रा वेजिटो के खून को चाटने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारा खून काफ़ी स्वादिष्ट है, मैं इसे पूरे दिन चाट सकती हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम कुछ ही देर में ख़त्म हो जाओगे। अल्ट्रा वेजिटो उसके जवाब में कहता है, तुम बेकार हो। हेलीज ये सुनकर हंसने लगती है। क्या मज़ेदार जोक है एक बेकार से कीड़े से। थोड़ी ही खरोच मेरी हकाई एरो से किसी भी मोर्टल्स को एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है। तुम ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहने वाले। अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि तुमने इसी एरो से मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला था। अल्ट्रा वेजिटो ये कहकर गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और वो अपनी एनर्जी से अपने बदन के सारे तीरों को बाहर निकाल देता है। हेलीज हैरानी के साथ कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी इसके पास कैसे आ सकती है? अल्ट्रा वेजिटो गुस्से से हेलीज की तरफ मारने के लिए बढ़ता है और वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्ट्रा वेजिटो हेलीज को मार पाता कि उससे पहले ही सोर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है और हेलीज को बचा लेता है और वो कहता है कि आज नहीं वेजिटो। अल्ट्रा वेजिटो सोर से कहता है कि बेवकूफ़,
क्या तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और दूसरा कोई इसे नहीं कर सकता? तैयार हो जाओ अपने भाई से मिलने के लिए। ये कहकर अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ में वही एनर्जी ब्लेड बना लेता है जिससे उसने कॉर्न और लिकर को मारा था, और अल्ट्रा वेजिटो अपने एक ही वार से हेलीज और सोर के 2 टुकड़े कर देता है और वो दोनों पे हकाई दे देता है और सोर और हेलीज दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्ट्रा वेजिटो कहता है उसका नाम किरलिन था और अब सिर्फ 9 गॉड्स बचे हैं और 9 एंजल्स भी। गॉड्स, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे पास आओ या फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स 9 में बिलमोड और मार्गरीटा अपनी स्टाफ से देखते रहते हैं। बिलमोड कहता है ये कौन है? क्या ये एक सेयन है? एक सेयन ने एक एक करके 2 गॉड्स को मार डाला। कैसे मार्गरीटा, कैसे? मार्गरीटा, तुमने कहा था कि जिरेन ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर दिया और अब एक मोर्टल ने एंजल को भी सरपास कर दिया। मार्गरीटा उसके जवाब में कहती है कि मुझे नहीं पता कि सोर उसे अच्छी टक्कर क्यों नहीं दे पाया। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि जब उसने बीरस को हराया था तो वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है। पता नहीं उसे ये सारी ताकतें आखिर कहाँ से वो मिल रही हैं, लेकिन आखिर क्यों ग्रैंड ज़ेनो ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया? इस मोर्टल ने सिर्फ डिस्ट्रक्शंस की पावर को नहीं बल्कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया है। एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों की पावर, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिलमोड कहता है कि वेजिटो ने मेरे पास अब कोई चारा नहीं छोड़ा है, बस वो एक ही है जो इस मॉन्स्टर को रोक सकता है जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा पावर हासिल कर ली है, उससे पहले कि देर हो जाए। बिलमोड किसी और की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था जिरेन की। वहीं चैंपा के प्लेनेट पे चैंपा और वडोस ये सब देख रहे होते हैं। चैंपा कहता है कि अब ये कंट्रोल के बाहर जा चुका है बीरस, ये तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ और तुमने ही उसे डिस्ट्रक्शन की टेक्निक सिखाई है। वडोस कहती है लॉर्ड चैंपा, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? अब हम दोनों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। वेजिटो मेरे लिए भी उतनी ही बड़ी परेशानी है जितना आपके लिए लॉर्ड चैंपा। वो भले ही ख़तरनाक हैं लेकिन वो सिर्फ 2 सेयन्स हैं और हमारे पास उनका पूरा प्लेनेट है। चैंपा कहता है तुमने ठीक कहा, सेयन्स को तो मैं भूल गया, हमारे पास भी तो सेयन्स की पूरी फ़ौज है। चैंपा अपनी डरावनी शक्ल बनाकर कहते हैं वेडोस, केल, कॉलीफा और काबा को यहाँ पे लेके आओ और मेरे पास सडाला के राजा को भी लेके आओ। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।